नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की शुरुआत हो चुकी है। आपको याद होगा 9 अप्रैल को डिसाइड किया गया था ट्रंप के द्वारा कि 90 दिन का पॉज दिया जाएगा और इसका जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई को खत्म हो रहा है। और इसी को देखते हुए वापस से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि साउथ कोरिया और जापान जो काफी क्लोज अलाई हैं यूएस के, उनके ऊपर भी भारी भरकम टैरिफ लगाया गया। आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस फ्रेश टैरिफ। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है और साथ ही साथ भारत की पोजीशन क्या है इस समय, भारत को लेकर क्या बोला गया है, क्या भारत को भी लेटर जारी हुआ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज से ही हमारा जो यूपीएससी का नया बैच है 2026 का, ये स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपली कोड इस्तेमाल कर सकते हैं अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया है, या फिर कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, गाइडलाइंस चाहिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। इस फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से जो ट्रेड वॉर है उसकी शुरुआत कर दी है। और यहां पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट वेव ऑफ टैरिफ, इसको जो लेटर है, इसका पूरा जो लेटर है वो करीब 14 देशों को भेजा गया है। और 14 देशों को बोला गया है कि 1 अगस्त से, जी हाँ, यहां पर एक्चुअली जो डेडलाइन है वो 9 जुलाई से बढ़ाकर अब 1 अगस्त कर दिया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि इन 14 देशों के ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे और यहां पर 40% तक का टैरिफ है। मतलब इन देशों के ऊपर 40% तक का टैरिफ आपको देखने को मिलेगा। और इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और वार्निंग दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जो टैरिफ हम आपके ऊपर लगा रहे हैं, अगर आप वापस से रिटालिएट करते हो हमारे ऊपर, तो उतना ही टैरिफ हम आपके ऊपर लगा देंगे। और फॉर एग्जांपल, अगर किसी देश के ऊपर 40% का टैरिफ है और वो देश अमेरिकन गुड्स के ऊपर 20% का टैरिफ लगा देता है, तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इसमें एडिशन कर देंगे 20% का, मतलब अब आपके ऊपर 60% का टैरिफ लगेगा। तो ये आपको इस समय देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये 14 कंट्रीज कौन है जिनके ऊपर ये टैरिफ लगा है। देखिए यहां पर जो लेटर भेजा गया है 14 देशों को, इसमें सबसे पहले म्यांमार और लाओस, इनके ऊपर टैरिफ लगा है 40% का। और मैं आपको बता दूं यहां पर जो कौन से सेक्टर्स अफेक्ट होने वाले हैं, टेक्सटाइल, टिम्बर, जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो यूएस इंपोर्ट कराता है इन देशों से। थाईलैंड और कंबोडिया के ऊपर 36%, गारमेंट्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इंपोर्ट होता है। बांग्लादेश, सर्बिया, इनके ऊपर 35%, इंडोनेशिया 32%, बोस्निया हर्जेगोविना 30%, साउथ अफ्रीका 30%, जापान और साउथ कोरिया, ये काफी शॉकिंग था। और आप देख सकते हो 25% का टैरिफ इनके द्वारा व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर, मशीनरी, ये एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका के अंदर। मलेशिया, कजाकिस्तान, तुनिशिया, इनके ऊपर भी 25% है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल, गैस, टेक्सटाइल, मिनरल्स, ये सब आपका एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका के अंदर। तो देखो इसका बैकग्राउंड, मोटिवेशन क्या है। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो देश है वो डंपिंग ग्राउंड बने। यहां पर ज्यादातर जो देश है जिनके ऊपर टैरिफ लग रहा है, ये लोग काफी सारा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका के अंदर। उन देशों को अमेरिका ने खुली छूट दी हुई है, एंट्री दी जाती है, फ्री एंट्री दी जाती है कि उनके गुड्स अमेरिकन मार्केट में एंटर कर जाएं। लेकिन वही अगर अमेरिकन गुड्स इन देशों के अंदर एंटर करना चाहें तो यहां पर बैरियर लगाया जाता है टैरिफ का। तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं कि इक्वल बर्डन डॉक्ट्रिन, मतलब कि अगर आप इस तरह का कोई भी इंपोजिशन करते हो तो वही चीज हम भी यहां पर करेंगे। और साथ ही साथ देखिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी की भी बात कही। आपने देखा होगा बहुत सारे जो कंपनीज हैं वो चाइना से डाइवर्ट होकर बाकी देशों में जा रहे हैं। जो जिन देशों में ये जा रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल भारत में भी आ रहे हैं, आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत में स्टार्ट हुई है। तो ये जो भारत में आ रहे हैं तो भारत को इससे काफी फायदा हो रहा है, बाकी देशों को फायदा हो रहा है, लेकिन अमेरिका को फायदा नहीं हो रहा है। और इसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम यहां पर इन देशों पर टैरिफ लगाएंगे। अच्छा, की सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखो अमेरिका में किस तरह से ये इंपैक्ट होने वाला है, क्योंकि जिन 14 देशों के ऊपर ये टैरिफ लगाया गया है, एक तो सबसे बड़ा है ऑटो सेक्टर, क्योंकि जापानीज और कोरियन कार्स काफ़ी महंगी हो जाएंगी अमेरिका में। क्योंकि जैसे टोयोटा आपने सुना होगा, hyundai आपने सुना होगा, जो कि साउथ कोरियन कंपनी है, और टोयोटा आपका जापान की कंपनी है। तो वो लोग काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करते हैं गाड़ियाँ अमेरिका के अंदर, तो वो गाड़ियां काफ़ी महंगी हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट एशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, वहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स, आईफोन, चिप्स, हार्ड ड्राइव्स, ये सब इंपैक्ट होंगे, ये महंगे हो जाएंगे अमेरिका में। अपैरल इंडस्ट्री जैसे बांग्लादेश, कंबोडिया, म्यांमार, यहाँ पर काफ़ी सारा कपड़ा बनता है, क्लोथिंग जो सेक्टर आपको देखने को मिलती है, जो एक्सपोर्ट होता है अमेरिका के अंदर, तो वो महंगा हो जाएगा। इसके अलावा कई सारे और कमोडिटीज़ हैं, जैसे कोयला हो गया इंडोनेशिया से, मेटल्स हो गया साउथ अफ्रीका से, तो इनके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। तो पूरा का पूरा जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो सकता है, तो ये इंपैक्ट आएगा। अच्छा,
यहाँ पर जापान और साउथ कोरिया को क्यों टारगेट किया गया, ये बड़ा सवाल आएगा लोगों के मन में। तो देखो क्या है ना कि दोनों ही देश यूएस के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स में से आते हैं। और यहाँ पर अगर आप, जैसे मैंने आपको बताया, ऑटोमोबाइल में टोयोटा, हुंडई, किया, ये एक्सपोर्ट होता है अमेरिका में। इलेक्ट्रॉनिक्स में सैमसंग है, सोनी है, मशीनरी और बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि एक्सपोर्ट होते हैं यूएस के अंदर। तो यहाँ पर अमेरिका का ये कहना है, ट्रम्प का ये कहना है कि हमें बहुत ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट झेलना पड़ता है। ये काफ़ी सारा एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में, लेकिन अमेरिकन गुड्स इन देशों में उतना नहीं आ पाते। सो ट्रम्प का आर्गुमेंट यह है कि दिस इज़ अनफेयर, हार्मफुल टू यूएस मैन्युफैक्चरिंग। खैर, यहां पर जो ये हुआ कल, उसके जस्ट बाद अगर आप देखोगे, कल जैसे ही अमेरिकन मार्केट ओपन होता है, यहां पर आप देख सकते हैं, चाहे वहां का डाउ जोन्स हो गया, नैस्डैक कंपोजिट हो गया, मार्केट 1% नीचे गिर गया था। एंड यही कारण है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, वहां पर इन्फ्लेशन वगैरह का खतरा बढ़ेगा इस पर्टिकुलर चीज की वजह से। अच्छा, यहां पर रिएक्शंस क्या है इन अफेक्टेड कंट्रीज के द्वारा? सबसे पहले अगर हम जापान की बात करें तो देखो, जापान साउथ कोरिया, जैसा आप देख सकते हो, काफी क्लोज अलाई हैं। तो उन्होंने डीप रिग्रेट एक्सप्रेस किया है जापान ने, तो और कहा है कि वे म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम की करने की कोशिश करेंगे। वहीं साउथ कोरिया ने रिक्वेस्ट किया है कि एक अर्जेंट बायलैटरल मीटिंग बैठाई जाए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। इंडिया के ऊपर मैं वापस आऊंगा आपको बाद में, लेकिन यहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वो एग्जम्पशन चाहेंगे अंडर WTO सेफगार्ड, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी इंपैक्ट हो सकता है। फिर यहाँ पर साउथ अफ्रीका और तुनिशिया की अगर हम बात करें तो यूनिलैटरल और अनजस्ट बताया इन्होंने। और अभी आपको याद होगा, रिसेंटली वियतनाम के साथ एक ट्रेड डील किया गया था अमेरिका के द्वारा, ट्रम्प के द्वारा, जिसमें अगेन वहां पर शॉकिंग ये था कि वियतनाम गुड्स के ऊपर अमेरिका 20% का टैरिफ लगाएगा और जितने भी अमेरिकन गुड्स हैं उसके ऊपर 0% का टैरिफ लगेगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो देश है उनका ये कहना है कि हम एक प्रकार से डील करना चाहते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमें हार्म किया जा रहा है, हमें इसका नुकसान हो रहा है, जो कि हम नहीं चाहते। खैर, इसका जियो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो, ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये जो टैरिफ लगाया गया है देशों के ऊपर, दैट वर इमर्जिंग एज मेजर यूएस सप्लायर, चाहे आप म्यांमार की बात करिए, कोई भी, जापान, साउथ कोरिया। तो चाइना डीकपलिंग के बाद, क्योंकि जो कंपनीज चाइना से अलग हो रही थी, बाकी देशों में जा रही थी, तो वो एक यूएस के मेजर सप्लायर के तौर पर उभर रहे थे। ये देशों के द्वारा बहुत सारा एक्सपोर्ट किया जा रहा था अमेरिका के अंदर। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ अब इनके ऊपर लगा है, तो ये साउथ साउथ ट्रेड एक बहुत बड़ा डैमेज करेगा। और यहाँ पर ब्रिक्स प्लस आसियान लेड जो सप्लाई चेन है, उनका जो इनिशिएटिव्स था वो इम्पैक्ट हो सकता है। अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें, देखो शॉर्ट टर्म में तो नो डाउट यूएस की इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आएगा, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ पर ट्रम्प का ये कहना है कि आगे चलकर इसका काफ़ी बेनिफिट है। फॉर एग्जांपल, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स अमेरिका में, उनको फायदा होगा, वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगी। तो देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन WTO के अंदर अब देखो, पता नहीं है कि WTO का होगा क्या, क्योंकि ये जितने भी देश WTO जाएंगे, WTO में कुछ ऐसा रेजोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि हर एक देश अपने तरीके से काम कर रहा है। ट्रम्प WTO की बात नहीं सुन रहे हैं, तो उसका कोई वजूद रह नहीं गया एक तरह से। खैर, यहाँ पर भारत का जहाँ तक पोजीशन है, तो देखो अभी जस्ट कुछ ही देर पहले, मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था, उसके जस्ट कुछ ही देर पहले ट्रम्प की तरफ से बयान आता है, वी आर क्लोज टू फाइनलाइजिंग अ बायलैटरल डील, ट्रेड डील विथ इंडिया। तो जैसे ये डील होती है, अब कब होगी, क्या होगी, क्योंकि पिछले 5 दिन से ये बात चल ही रही है कि अगले 48 आवर्स में हो जाएगी, अभी तक तो हुआ नहीं है। खैर, यहाँ पर नेगोशिएशंस की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर टैरिफ, फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट, डिजिटल टैक्सेस, ई-कॉमर्स बैरियर, इन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और यहीं पर पूरा मामला अटका है। अमेरिका चाहता है एग्रीकल्चर जो टैरिफ है वो भारत हटा दे, भारत कहता है कि नहीं, ये हमारे लिए नुकसान होगा। सो इंडिया में गेन फ्रॉम डाइवर्टेड ट्रेड, मतलब अभी जो पोजीशन, अगर भारत की डील हो जाती है अमेरिका के साथ, तो शायद भारत को इसका फायदा हो सकता है। अगर नहीं होती है तो अगेन काफ़ी सारी चीज़ें लूज कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये वक्त बताएगा, और जो जिस तरह की ट्रेड डील होगी ना, वो देखना होगा एग्जैक्टली किस प्रकार का ट्रेड डील होता है। ऑल्दो जो पीयूष गोयल साहब हैं, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भारत के इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाएगा, ना कि डेडलाइन को। तो लेट्स सी। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी आपको पता है पीएम मोदी ब्राजील में है, ब्रिक्स की जो समिट है वो हुई थी, तो वहां पर क्या बता सकते हो, जो ब्रिक्स ग्रुप है इसमें रिसेंटली बहुत सारे कंट्रीज ऐड हुए थे, तो कौन कौन से इस समय करंट मेंबर्स हैं ये आपको बताना है ब्रिक्स के अंदर। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से जो क्लासेस हैं पॉलिटी की इस बैच के अंदर स्टार्ट हो रही है, डोंट मिस इट नाउ, क्योंकि यहां से अगर आप 2026 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए प्रिपरेशन का। एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, लिंक कमेंट सेक्शन में। कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉब्लम है, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प कर सकती है, यहाँ पर आप कॉल करिए
and hope to see you guys in the class. Thank you. Dear aspirants, Study IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच एक नए फ्रेश बैच के साथ लाइव हो चुका है। बैच स्टार्ट हो रहा है 7 जुलाई को शाम 6 बजे। अब IAS की तैयारी बनेगी और भी आसान, प्रॉपर क्लैरिटी, एक्सपर्ट गाइडेंस और इंडिया के टॉप UPSC एजुकेटर्स के साथ। यह बैच उन सबके लिए है जो UPSC 2026 लिखने वाले हैं और जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है या अभी भी कंफ्यूज्ड हैं डायरेक्शंस को लेकर। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस फुल स्ट्रक्चर्ड रोड मैप के साथ, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हर स्टूडेंट को मिलेगा पर्सनलाइज्ड गाइडेंस, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, प्रीलिम्स और मेंस के कंप्लीट सपोर्ट के लिए, और यह सबके साथ मिलता है कमिटमेंट का फुल रिटर्न। प्रीलिम्स क्लियर करो, फुल रिफंड पाओ, हर मंथ के टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड्स। लेकिन दोस्तों, बैच स्टार्ट होने में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, तो डिसीजन अभी लेना जरूरी है। अभी डाउनलोड करो स्टडी IQ ऐप या विजिट करो वेबसाइट, सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट करो टारगेट ईयर 2026, क्लिक करो बाय नाउ और अप्लाई करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन दिस नंबर 092400239293। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है आपके IAS ड्रीम का असली लॉन्च पैड। स्टार्ट योर UPSC जर्नी स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट एंड अनस्टॉपेबल।